अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास के साथ। एपिसोड नंबर 43 में आपको खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले जुम्मतुल मुबारक। और आज जुम्मे का दिन है और 23 फरवरी है और मैं इस वक्त मौजूद हूं कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट बंद रोड लाहौर। इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है न्याजी इंटरचेंज यानी 32 चौक से सगियां और दूसरा है सगियां से बाबू साबू इंटरचेंज। मैं इस वक्त मौजूद हूं सगियां से बाबू साबू इंटरचेंज वाले हिस्से पर और मेरी पिन लोकेशन है गुलशन रावी टी चौक डबल सड़का। और कल की सूरत हाल से अगर इस जगह का कंपैरिजन किया जाए तो वो कुछ यूँ है कि कल तक आपने देखा था कि पैनल का एक सेट लगा हुआ था इस साइड पे, यानी एक तरफा पैनल लगे थे और एक तरफा अभी पैनल लगने वाले बाकी थे। जबकि आज आप देखें कि रातों रात जो है वो इसके जो दूसरी साइड पे जहाँ पे जगह खाली थी बड़े पैनल लगने थे वो भी लग चुके हैं, ये देखें। और साथ ही साथ पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स जहाँ जहाँ पे लगनी है उनका भी लेआउट किया जा रहा है। और साथ साथ उसके थोड़ा सा आगे चलें तो उस तरह भी पैनल की फिक्सिंग का काम जो है वो जारी है। और साथ साथ रोलिंग ग्रेडेशन, इससे आगे हमारा जो सबवे है रोड मास्टर वाला सबवे, उसके साथ साथ भी रोड वर्क जारी है। और उससे परली तरफ जो है वो एरिया बिल्कुल एस्फाल्ट के लिए रेडी है। वो एरिया भी आपको दिखाएंगे कि वो फुल विड्थ में एस्फाल्ट के लिए रेडी हो चुका है। और इस तरफ भी पैनल लगाए जा रहे हैं, जहाँ जहाँ पर पैनल की रिक्वायरमेंट थी वहाँ पर पैनल लगाए जा रहे हैं। और जहाँ पर लग चुके हैं वहाँ पर फिलिंग का काम जारी है। ये जहाँ जहाँ पर पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स लगनी है उस जगह का लेआउट किया जा रहा है। यानी लेआउट का मतलब होता है यानी प्रॉपर उसको पैमाइश के मुताबिक रखने के बाद जो है फीता लगाया जाता है कि कितनी कितनी पैमाइश चाहिए। और फिर ये पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स के लिए लेआउट हो चुका है। अब यहाँ पर पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स लगाई जाएंगी। जी, तो जैसा मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स के लिए लेआउट किया जा रहा है और पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स लाई जा चुकी हैं और साथ साथ पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स फिक्स करना भी शुरू कर चुके हैं। ये आपके सामने है। साथ साथ जो है वो रोड का काम भी जारी है और साथ साथ पैनल भी फिक्स किए जा रहे हैं। आज इस जगह पर जो है वो एक किस्म का जंक्शन और जश्न का समा समझे आप, जंक्शन बना हुआ है। यहाँ पैनल भी फिक्स किए जा रहे हैं और साथ साथ जो है वो 2 ग्रेडर काम कर रहे हैं और एक लोडर काम कर रहा है। इसके अलावा जो है वो मटीरियल लाया जा रहा है और साथ साथ पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स भी फिक्स की जा रही हैं। ये देखें, ये पैनल फिक्स करने का मंजर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखें, एक ग्रेडर ये लगा हुआ है और एक उस तरफ लगा हुआ है और साथ साथ लोडर भी लगा हुआ है और साथ पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स फिक्स की जा रही हैं। यानी इस जगह पर काम को अभी स्पीड अप किया गया है और बहुत ही ज़्यादा स्पीड अप किया गया है। इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द इस जगह को मुकम्मल कर ही जाएगा। साथ साथ
हमारी जो बॉक्स कलवर थी एग्जिस्टिंग, उसके साथ थोड़ी एजेस की कंक्रीट बाकी रहती थी, वो भी की जा रही है। तो आज के लिए मॉर्निंग सेशन में जी, तो दोपहर के सेशन में खुश आमदीद। और अभी आप सुबह के सेशन में आपने देखा था यहाँ पर पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स जो है वो फ़िक्स की जा रही थी। अभी साथ साथ दूसरे पैनल भी लगाए जाएंगे, जहाँ जहाँ पे जगह खाली है वहाँ के पैनल के लिए ऑलरेडी जो है ये पैनल की मशीन अभी आ चुकी है, साथ साथ पैनल भी आ चुके हैं। तो इंशाल्लाह ताला अनकरीब यहाँ पैनल फ़िक्स किए जाएंगे। उसके अलावा साथ साथ आपको बताता चलूँ कि जैसे ये पैनल फ़िक्स होंगे तो ये रास्ता मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएगा तकरीबन आवाम के गुज़रने के लिए। तो फिर यहाँ से पैदल गुज़रने वाली आवाम के लिए एक ही ऑप्शन बचेगा, बल्कि दो ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन है वो आगे मैज़ान बैंक के सामने जो पेडेस्टेरियन हमारा सबवे है, वहाँ से पैदल गुज़रने वाले इजीली गुज़र सकते हैं। उसके अलावा हमारा बड़ा व्हीकलर सबवे यहाँ से थोड़ा आगे जाके है रोड मास्टर के साथ, वहाँ से भी पैदल वाले गुज़र सकते हैं, बड़ी गाड़ियाँ गुज़र सकती हैं। और स्पेशली जो यहाँ से नज़दीक तरीन है वो यही है, जो मैज़ान बैंक के सामने वाला हमारा पेडेस्टेरियन सबवे है। तो वहाँ से आवाम ईज़िली जो है वो नीचे से पैदल गुज़रने वाले, रिक्शा वाले वहाँ से आराम से गुज़र सकते हैं। और आज तकरीबन जो है वो ये बंद हो जाएगा, फिर पैदल वाले यहाँ से उस तरफ या बाइक वाले कोई भी नहीं गुज़र सकेंगे। एक मुहतात अंदाज़े के मुताबिक यहाँ से पैदल गुज़रने वालों की रेशो जो है वो तकरीबन, जहाँ तक अगर मेरा जो है वो मुशाहिदा है यहाँ 1-2 महीने का, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोग पैदल गुज़रने वाले इस तरफ से उस तरफ को जाते हैं। तो उनके लिए मेरी सजेशन तो यही थी भी, एक ये सजेशन है, प्रायोरिटी सजेशन ये इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पेडेस्टेरियन ब्रिज जो है वो स्टील ब्रिज या पेडेस्टेरियन अंडरपास होना चाहिए था। और इसके अलावा एक और जगह है वो सांदा वाली साइड पे, वो कल मैंने मेंशन की थी कि वहाँ पर भी होना चाहिए था। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस जगह टी चौक को है, एक गुलशन नरावी, कि यहाँ पर पैदल गुज़रने वालों के लिए लाजमी रास्ता होना चाहिए। तो चलें आपको हमारे रोड मास्टर वाले सबवे की तरफ लिए चलता हूँ, देखते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। अभी खाने का और जुम्मतुल मुबारक के लिए एक साथ ही ब्रेक है, तो इसलिए मशीनरी फ़िलहाल के लिए ब्रेक डाउन है, रुकी हुई है। कुछ जगहों पर मशीनरी काम कर रही है, बाकी मोस्टली मशीनरी, लेबर स्टाफ, सुपरवाइजरी स्टाफ, ये तमाम लोग फ़िलहाल ब्रेक पर है। खाना खाएंगे, फ्रेश होके जुम्मतुल मुबारक की नमाज़ अदा करेंगे और फिर से जो है वो अपना काम पर लग जाएंगे। तो चलें जी, आगे चलते हैं रोड मास्टर वाले सबवे पर और वहाँ की सूरत हाल आपको दिखाते हैं। जी, तो मैं ये सबवे के बिल्कुल पास पहुँच आया हूँ। ये हमारा रोड मास्टर वाला बड़ा व्हीकलर सबवे है। पहले इसको उस जगह पे आप देख रहे हैं कि वो जगह पहले प्रॉपर फिल कर दी गई थी, वो टेम्पररी रैंप था हमारा, मतलब है मटेरियल को शिफ्ट करने के लिए रैंप बनाया गया था। और ये प्रॉपर ये साइड, ये जहाँ पे आदमी नीचे उतर रहा है, ये पहले मुकम्मल फिल हो चुकी थी, साथ लग चुकी थी। अभी जो है वो, क्योंकि ये एक बेहंगम तौर पे रखी गई थी ताकि मटेरियल को कैरी किया जा सके, लेयर बाय लेयर नहीं थी। अभी इस जगह को जो है वो यहाँ से मटेरियल को थोड़ा थोड़ा रिमूव करके उस तरफ रखा गया है, वहाँ जो ढेर लगे हुए मिलते थे। अभी किया ये जाएगा, इस जगह को भी, इस जगह आप देख रहे हैं, इसको भी लेयर बाय लेयर किया जाएगा। अभी यहाँ पर जैसे जैसे ये पैनल फिक्स किए जा रहे हैं, तो इस जगह पर भी पैनल अभी रहते हैं फिक्स होने वाले, ये भी ओवरऑल फिक्स होंगे। और साथ साथ फिक्स करने के बाद जो है वो प्रॉपर लेयर बाय लेयर जो है वो फिलिंग की जाएगी। ये देखें, ये जगह मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ पर भी अभी प्रॉपर फिलिंग की जाएगी। और सबसे पहले ये पैनल, जैसे ये पैनल लगे हुए, तो इसी तरह ही अभी ये जगह जो खाली है यहाँ पर भी पैनल लगाए जाएंगे। ऐसे ही आगे आगे पैनल लगाते लगाते जब पैनल मुकम्मल हो जाएंगे, ये फुल इसका लेवल है,
ये जो पैनल लगा हुआ है इसका लेवल सबवे के साथ मिलेगा, ऐसे ही दूसरे पैनल लगेंगे आगे। तो यहाँ पर इसकी फिलिंग मुकम्मल हो जाएगी तो कॉरिडोर का हिस्सा बन जाएगा जी। तो पहले जब यहाँ पैनल फिक्स किए गए तो इस लेवल के मुताबिक थे, ये देखें ये लेवल है, ठीक है। और इससे आगे हम जाएं ये उसी के बराबर है। अब इसके सेंटर में पैनल रहते थे तो ये पैनल रात को फिक्स किए गए, ठीक है। तो इसी तरह वाला पैनल जो है वो इससे आगे फिक्स किया गया। अब यहाँ पर बिल्कुल चाल है कि यहाँ मटेरियल जो है वो ईज़िली यहाँ मटेरियल की फिलिंग हो सकती है ये जगह, और ऐसे ही जैसे आगे आगे लगाते जा रहे हैं वैसे उसको ईज़िली मटेरियल की फिलिंग होती जाएगी। और जहाँ दरमियान में जगह खाली है वहाँ पर भी अगर ये वाला पैनल जो है ये आपको नज़र आ रहा है ये प्रॉपर लग जाएंगे तो ये फुल उस लेवल के अंदर हैं कि हमारे सबवे के लेवल तक के ये पैनल है जी। तो ये देखें जिस पैनल का भी मैंने जिक्र किया था वो बड़ा पैनल जो है वो पीछे फिक्स हुआ था, यही पैनल अभी यहाँ पर फिक्स किया जा रहा है। ये देखें मशीन उसको जो है वो मोबाइल क्रेन उसको साथ जॉइंट करके हिंज करके नीचे लेकर आएगी। पहले साइड पर रखेंगे उसके बाद फिक्स किए जाएंगे। और किसी जगह पर रिक्वायरमेंट होगी, यानी ये इस जगह पर रिक्वायरमेंट है, इसी तरह के रिक्वायरमेंट है, और जिस पैनल की रिक्वायरमेंट है वो साथ साथ ऊपर लिखते हैं। ये देखें जी उस तरफ से घुमाने के बाद जो है पैनल किस तरफ लाया जाए, यहाँ पर पैनल फिक्स होगा। और पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स जहाँ पे लगती हैं उसकी साइड कॉरिडोर की तरफ होगी। तो देखें जिस तरफ पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स लगाई जाती हैं उसकी साइड बिल्कुल इस तरफ है, और बाकी यहाँ पे हमारी वाल का जो डिज़ाइन है वो देखें वो उस तरफ है, ताकि साथ साथ चीज़ें जो है कवर होती हैं। इसको उल्टा नहीं लगा सकते, अगर उल्टा लगा देंगे तो वाकई समझो कि काम उल्टा हो जाएगा, फिर पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स फिक्स नहीं होंगी, फिर उसको दोबारा से रीफिक्स करना पड़ेगा। इसके लिए एक्स्ट्रा जो है वो एक्टिविटी एक किस्म की तस्वर की जाएगी। पहले भी आप इसकी फ़िक्सिंग को बारहा देख चुके हैं, एक दफ़ा फिर मैं इसकी रिवीजन करता चलूँ, ठीक है। कि पहले जो है मोबाइल क्रेन इसको उठाती है, कुछ क्रेनें ऐसी हैं हमारी जो कि क्रेन प्लस ट्रॉलर उसको डबल वो चीज़ है, ठीक है। कि उसी जो है वो क्रेन के ऊपर ही रखने की सहूलत होती है। वो छोटे पैनल होते हैं, जो बड़े वाले होते हैं वो ट्रॉलर अलग से लेके आता है, और वो बड़ी क्रेनें जो हैं वो उसको फिक्स करने में मदद देती हैं। ये देखें जी जी। तो आपने इसमें देखा ये हमारे मतलब बड़े पैनल्स हैं, ये बाकी मुख्तलिफ़ साइज़ के हैं लेकिन ये सबसे बड़े पैनल्स हैं। और ये एक किस्म की बिल्कुल नई एक्टिविटी हो जाएगी आप लोगों के लिए कि बड़े पैनल्स कैसे फिक्स किए जाते हैं। तो चलें जी अभी आगे चलते हैं मज़ीद, और जुम्मतुल मुबारक अदा करते हैं। उसके बाद फिर जुम्मा के बाद जो है वो फिर हम चलेंगे हमारे पेडेस्टेरियन सबवे की तरफ, और पेडेस्टेरियन सबवे के बाद आपको दिखाएंगे कि जहाँ पर हमारी कल एसफाल्ट हो रही थी कि एसफाल्ट की एक्टिविटी हमारी कहाँ तक पहुँची है, और कल और आज में फिर कंपैरिजन करके और कंपैरेटिवली जो है वो हम इकट्ठी वीडियो फिर अपलोड करेंगे, आपको साथ साथ मवाजना करके बताते रहेंगे। तो अभी मैंने सुबह वाले सेशन में और दोपहर वाले सेशन में आपको बताया जहाँ पर हमारी बॉक्स कलवर्ट बनी थी उस जगह पर क्या सिचुएशन है कि यहाँ दोनों तरफ से पहले पैनल नहीं लगे हुए थे कलवर्ट की वजह से। अभी पैनल एक साइड पे लगाए जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है अगर एक साइड पे पैनल लग जाएंगे तो रास्ता तो बिल्कुल बंद हो जाएगा, और उसके अल्टरनेटिव क्या रास्ता है, क्या बनाया गया है, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो चलें जी
मिलते हैं जुम्मतुल मुबारक के बाद। जी तो जुम्मतुल मुबारक के बाद वेलकम बैक। अभी मैं हमारे पेडेस्टेरियन सबवे की जानिब जा रहा हूँ और साथ साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर भी असफाल्ट की तैयारी के लिए उससे पहले जो रीच तैयार की जाती है उसका काम जारी है, साथ साथ ग्रेडेशन हो रही है। और आगे अगले एरिए पर जहाँ पर एरिया काफ़ी डाउन था, मतलब ये सांदा के पास, यहाँ पर मैंने कल सजेशन की थी कि इस जगह पर हमारा पेडेस्टेरियन सबवे बनना चाहिए था। तो उस जगह जहाँ पैनल अभी रहते थे वहाँ पर ये पैनल शिफ्ट किए जा रहे हैं कि उस जगह तक जाएंगे। बाकी ये एरिया जो है ये तकरीबन हमारा असफाल्ट के लिए रेडी हो चुका है। और अभी इसके लेफ़्ट और राइट पे फ्रिक्शन स्लैब, अभी उसका स्टील बांधा जाएगा, स्टील फिक्स किया जाएगा, फिर कंक्रीट होगी, तो फिर ये एक के साथ फुल विड्थ में जो है एस्फाल्ट के लिए रेडी हो जाएगा। तो कल हमारे अप्रोच स्लैब, पेडेस्टेरियन ब्रिज की अप्रोच स्लैब का स्टील फिक्स किया जा रहा था। तो आज आपको दिखाते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। जी तो माशाल्लाह ये हमारे पेडेस्टेरियन सबवे की अप्रोच स्लैब जो है ये इसकी कंक्रीट रात को हो गई थी। ये देखें, कल मैंने आपको दिखाया था, कल जब ये दोपहर को इसका स्टील फिक्स किया जा रहा था तो इसकी कंक्रीट रात को मुकम्मल हो गई थी। इसकी दूसरी साइड भी आपको दिखाते हैं। ये इसकी अप्रोच स्लैब की दूसरी साइड है जो कि आधी कंक्रीट हुई है, आधी इंशाल्लाह आज रात को होगी। तो चलिए आगे चलते हैं, मज़ीद आपको दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल। ये एरिया अब इस एरिए को जो पहले लेयर डाली जाती है वाटर बाउंड की, तकरीबन 30 सेंटीमीटर यानी 1 फीट की जो लेयर डाली जाती है वाटर बाउंड, ये मटेरियल होता है वाटर बाउंड का। और इसके बाद असफाल्ट होती है। तो ये यहाँ तक मटेरियल डंप कर दिया गया है। अब इंशाल्लाह सेकंड टाइम या फिर रात को इसकी सेपरेटेशन शुरू होगी, इसको सेपरेट करेंगे पूरे जहाँ जहाँ पर रिक्वायर्ड होगा ये पूरे विड्थ में। और ये पैनल भी उसी जगह पर शिफ्ट किए जा रहे हैं जहाँ पर रिक्वायरमेंट है। आगे कुछ जगहों पर पैनल फिक्स भी हो रहे हैं। तो चलिए आगे चल के आपको दिखाते हैं कि किस किस जगह पर पैनल फिक्स हो रहे हैं और कहाँ कहाँ पर पैनल की रिक्वायरमेंट अभी बाकी है। और यहाँ पर फ्रिक्शन स्लैब हमारी आनी है, वहाँ पर क्या लेआउट होगा और क्या पैमाइश होगी उसके लिए हमारे सर्वेयर हज़रात जो है वो साथ साथ लेआउट कर रहे हैं। तो उसका लेआउट का आपको ये साथ मंजर दिखाते हैं। ये पहला निशान ये लगाया है कि यहाँ पर आएगी और दूसरा उससे कोई 5 मीटर आगे। और यहाँ पर साथ साथ जो है ये लेआउट का मंजर भी आपको दिखाते चलते हैं। पहले उन्होंने पॉइंट्स बना लिए थे, इंटरवल बना लेते हैं और इंटरवल बनाने के बाद जो है वो साथ साथ पॉइंट्स लगाते जाते हैं। इस तरफ जो है आपको दिखाएं कि पैनल की अभी फिक्सिंग का काम बाकी है। ये जगह जो है ख़ास तौर पर ये थोड़ी डाउन रह गई थी और इस जगह पर वो वहाँ आप देख सकते हैं उस तरफ पैनल फिक्सिंग का काम बाकी है और इस तरफ भी पैनल रहते हैं लगने वाले। तो ये जो पैनल वहाँ से लाए जा रहे हैं वो कुछ पैनल वहाँ पे 3-4 पड़े हुए हैं, वो भी यहाँ पर लगेंगे और इसी लेवल के मुताबिक, यानी इससे ऊपर मज़ीद पैनल नहीं आएंगे। इसी लेवल के अंदर ही पैनल जब ये मुकम्मल लग जाएंगे तो ये भी मुकम्मल बंद हो जाएगा और कॉरिडोर का हिस्सा बन जाएगा। और इससे आगे क्या क्या सरगर्मी जारी है तो चलिए साथ साथ आपको दिखाते हैं। जी तो ये देखें, ये फ्रिक्शन स्लैब के साथ साथ पॉइंट्स जो हैं वो लगाते जा रहे हैं और फिर बाद में यहाँ जब लेआउट इसका मुकम्मल हो जाएगा तो इस लेआउट के मुताबिक सबसे पहले फ्रिक्शन स्लैब की लीन कंक्रीट होगी,
फिर इसके ऊपर स्टील फिक्स किया जाएगा और फिर शटरिंग लगाने के बाद उसकी कंक्रीट की जाएगी। जब कंक्रीट मुकम्मल हो जाएगी तो फिर उसके ऊपर वाटर बाउंड डाल दिया जाएगा, मटेरियल डाल दिया जाएगा बाकायदा, और फुल विड्थ में जो है फिर उसके ऊपर एस्फाल्ट कर दी जाएगी। ये इसका मंज़र आप पिछले एपिसोड में देख चुके हैं। जी, तो ये मैं उसी जगह पर आ गया हूँ जो सांदा वाला इलाका कल जो मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पेडेस्ट्रियन सबवे बनना चाहिए, और ये एरिया था हमारा जो कि यहाँ रास्ता बना हुआ था मटेरियल को कैरी करने के लिए, यानी मटेरियल को ऊपर लेके आने जाने के लिए। और यहाँ पर अभी पैनल प्रॉपर फिक्स किए जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर पैड की लीन कंक्रीट की गई थी, लीन करने के बाद जो है अभी पैनल फिक्स किए जा रहे हैं, और इसको प्रॉपर फिक्सिंग के बाद पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स लगाने के बाद जो है वो हमारे कॉरिडोर का हिस्सा बनाया जाएगा। जैसे ये जगह कॉरिडोर का हिस्सा बनी है, इसी तरह यहाँ पर भी पैनल की फिक्सिंग के बाद जो है वो इसको कॉरिडोर का प्रॉपर हिस्सा बना दिया जाएगा। पीछे आपने देखा होगा हमारे रोड मास्टर वाले व्हीकलर सर्वे के साथ कि वहाँ छोटी मोबाइल क्रेन लगी हुई थी, लेकिन यहाँ चूँकि आप देख सकते हैं कि डेप्थ थोड़ी ज़्यादा थी और शुरू से पैनल लगाने थे, इसलिए यहाँ पर जो है वो बड़ी क्रेन लगाई गई है। अभी साथ साथ पैनल लगते आएंगे, ये रास्ता बंद हो जाएगा और इसको भी कॉरिडोर का हिस्सा बना दिया जाएगा। तो चलिए जी, आगे चलते हैं हमारे मस्जिद वाले सबवे के पास और देखते हैं सवारी की क्या सूरत हाल है और वहाँ पर जो है वो मज़ीद क्या पेशरफ्त हुई है। ये तो इस तरफ से दूसरे एंगल से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पैनल फ़िक्स किए गए जहाँ रास्ता था, और फिक्स करने के बाद साथ साथ उसकी बैक फिलिंग भी की जा रही है। और साथ कुछ जगह पर जहाँ पर पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स लगानी थी वहाँ स्ट्रिप्स भी लगाई जाएंगी, और ये इस रास्ते को, इस जगह को पूरा फिल अप कर दिया जाएगा और हमारे कॉरिडोर का हिस्सा बना दिया जाएगा। और बाइक वाले हजरात जनाब वाली जब सगियाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि भाई असफाल्ट हुई पड़ी है। मैंने पहले भी कहा था कि वो देखते हैं कि असफाल्ट हुई है तो माशाल्लाह रोड भाई बिल्कुल रेडी होगा और बाबू साबू तक हम ब्रेक फ्री जाएंगे। भाई ब्रेक फ्री आप जाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। आगे दरमियान में काम हो रहा है, हर जगह पे कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई एक्टिविटी चल रही है। तो बराए मेहरबानी किसी भी किस्म की परेशानी से बचने के लिए आप जो है मुतबादल रास्ता अख्तियार कीजिए, और किसी परेशानी से बचने के लिए मुतबादल रास्ता अख्तियार करें, क्योंकि ये रास्ता जो है ये अभी कॉरिडोर बन रहा है, ठीक है। तो जैसे ही कॉरिडोर तैयार हो जाएगा तो ये आप लोगों की अमानत है, कॉरिडोर आपका है। और सर्विस रोड फ़िलहाल इस्तेमाल करें, अंदर से अंदरून लाहौर के रास्ते इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पे बाइक वाले। ज़्यादातर मसाइल बाइक वालों के लिए होते हैं, और बड़ी गाड़ियों वाले तो शुरू से ही नहीं आते, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ प्रोजेक्ट बन रहा है, बड़ी गाड़ी फंस जाएगी। लेकिन बाइक वालों को भी थोड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए जी। तो मस्जिद वाले सबवे से थोड़ा पहले यहाँ पर भी एरिया को जो है वो एस्फाल्ट के लिए रेडी किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर पाउंड का मटेरियल इस तरफ को सेपरेट करने के बाद जो है उसके रोलर उस पर चलाया जा, रोलिंग की जा रही है, और ये मटेरियल है इसको भी अनकरीब सेपरेट कर दिया जाएगा, और ये भी फुल विड्थ में कोशिश करेंगे कि इसको प्रॉपर तैयार किया जाए। क्योंकि इस तरफ को ज़्यादातर बाइक वाली आवाम ही आती है, तो उस आवाम को जो है वो स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगा कि तो स्पेशली बाइक वालों के लिए कहना चाहूँगा कि ठीक 2 दिन बाद मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर आप सगियाँ से इंटर होंगे इस कॉरिडोर में तो फिर आप डायरेक्ट जाके बाबू साहब उतरेंगे, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि कॉरिडोर मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएगा। तो फिर ना कहेगा कि बताया नहीं है। और साथ साथ जो है मैं इसलिए आप लोगों को अपडेट कर रहा हूँ कि आप एहतियात से काम लें और इस तरफ तो फ़िलहाल मत आएँ, ठीक है। अगर आपने किसी और मुल्का इलाकों में जाना है तो सबवेज़ का इस्तेमाल करें। हमारे मुख्तलिफ़ जगहों पे सबवेज़ हैं। पहला सबवे हमारा बड़ा सांदा के साथ है, दूसरा सबवे ये मस्जिद है, इस मस्जिद के बिल्कुल सामने
हमारा बड़ा सबवे है, दूसरा मैज़ान बैंक के सामने छोटा सबवे है, फिर रोड मास्टर के सामने बड़ा सबवे है, फिर शेरा कोट में छोटा सबवे है। यहाँ पर भी ये हमारे मस्जिद वाले सबवे के साथ भी एसफाल्ट की तैयारी के लिए उससे पहले वाली लेयर्स जो है वो डाली जा रही हैं। वाटर बाउंड से पहले वाली लेयर जिसे सब बेस कहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले साथ साथ जो है वो वाटरिंग भी जारी है। जी तो ये हमारा मस्जिद के साथ वाला सबवे आ चुका है। यहाँ पर आधी साइड पे जो है ना इस तरफ अप्रोच स्लैब हो चुकी है, उस तरफ तो पहले हो चुकी थी, और इस तरफ आधी मुकम्मल हो चुकी है और आधी फिर अभी रहती है। ये जब मुकम्मल हो जाएगी इसको खोल देंगे तो फिर ये वाली साइड फिर मुकम्मल करेंगे। और साथ साथ जो है इसकी लेफ़्ट साइड पर बैरियर की शटरिंग भी लगाई जा रही है, और हो सकता है कि आज रात को इसके बैरियर की कंक्रीट भी मुकम्मल कर दी जाए। तो इससे आगे चलते हैं। कल जहाँ तक एसफाल्ट हुई थी देखते हैं कि वहाँ से आगे तक कहाँ तक एसफाल्ट हुई है। जी तो ये हमारी एसफाल्ट पेपर मशीन है और माशाल्लाह से बड़ी शानदार प्रोग्रेस इसे कहेंगे, क्योंकि कल आपने देखा होगा, कल जब मैं यहाँ पर आया था तो ये जहाँ पर अभी पीटीआर चल रहे हैं इस साइड पे एसफाल्ट बिल्कुल नहीं हुई थी, एक भी लेयर नहीं हुई थी, लेकिन अभी उन्होंने जो है वो 2 लेयरें यहाँ पे कर दी हैं। मैं कह रहा था कि कल जहाँ पर मैंने ये बाकी छोड़ा था हिस्सा के यहाँ से जब मैं वापस मशीन जब जाएगी तो लेयर करती हुई जाएगी। ऐसे ही हुआ, यहाँ से मशीन जब वापस गई तो एक लेयर मुकम्मल करती हुई गई थी, और जब फिर वापस आई फिर 2 लेयरें उसने मुकम्मल कर दी है, देखें। और अभी उस पर जो कंपैक्शन के लिए पीटीआर चलाए जा रहे हैं, ये देखें। यहाँ पर इस जगह पर कल मशीन ने छोड़ा था और इससे थोड़ा सा पीछे मैं मौजूद था, तो मैं साथ साथ आपको दिखा रहा था। अभी ये देखें, अभी ये भी फुल विड्थ में हो चुका है। अब यहाँ से पीछे हमारा जो एरिया है प्रोजेक्ट का सगियाँ तक, वो मुकम्मल एसफाल्ट हो चुकी है दोनों साइडों पे, और सिर्फ दरमियान वाला एरिया बाकी है। ये एरिया यहाँ पर हमारा बैरियर लगेगा, मशीनी बैरियर। मशीनी बैरियर की पूरी डिटेल जो है वो मैंने एपिसोड 39 एपिसोड 40 में बताई थी, और वो हमारा बाबू साबू वाली तरफ हो रहा था। और ये जहाँ मैं चल रहा हूँ यहाँ तकरीबन कोई 150 मीटर के एरिया में दूसरी लेयर अभी बाकी रहती है, तो जब दूसरी लेयर हो जाएगी तो ये भी प्रॉपर इसी के बराबर हो जाएगा एरिया। तो चले आगे दिखाते हैं आपको। आगे कुछ एरिया अभी बाकी है, वो चूँकि वहाँ फ्रिक्शन स्लैब का काम रहता था, वो छोटा सा टुकड़ा है कोई 30-40 मीटर का। तो जब वो एरिया रेडी हो जाएगा एसफाल्ट के लिए, तो मशीनरी यहाँ से रिमूव करने से पहले एसफाल्ट उस तरफ भी हो जाएगी। ये देखें, ये तो ब्रेक आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ब्रेकर टाइप ये चीज़। ये जब दूसरी लेयर इसकी करेंगे तो यहाँ से जहाँ कट रहा है यहाँ से इसको ब्रेक कर देंगे, और यहाँ से ब्रेक करने के बाद जो है फिर दूसरी लेयर, इससे पहली लेयर के ऊपर दूसरी लेयर की जाएगी, और यहाँ से पीछे पीछे जो है ये 2 लेयर्स मुकम्मल कर दी गई हैं। और इसी के साथ ही यानी ये हमारे प्रोजेक्ट की लेफ़्ट साइड है, और दूसरी तरफ जो आज हुई है यानी रात से शुरू हुई होगी ये राइट साइड है। और अभी इसका और इसका लेवल बिल्कुल इन दोनों का लेवल बराबर है, यानी इधर भी 2 लेयर्स हैं और इस तरफ भी अब 2 लेयर्स हो गई हैं। तो इससे अभी भी जो है वो गर्माइश आ रही है, इसका मतलब है ये ताज़ा की गई है, यानी कुछ ही चंद ही घंटे इसको हुए हैं। तो बाकी ये उसकी लेफ़्ट साइड है जी, बड़ा सादा स्टॉप। और इस तरफ फिर जब हमारा कॉरिडोर मुकम्मल हो जाएगा तो फिर इस तरफ सर्विस रोड्स की तरफ ध्यान दिया जाएगा। सर्विस रोड्स के लिए मैं बिल्कुल अलग से एक एपिसोड बनाऊंगा। प्रॉपर्टी के बारे में भी काफ़ी लोग इस बारे में जो है इस्तफसार कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला एज़ पर टाइम आपको बताएंगे कि क्या क्या सिचुएशन होंगी, और प्रॉपर्टी टूटने के बारे में, या फिर कितनी जगह लेगा,
हमारा सर्विस रोड, उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। ये तो मैं ये बड़ा सांदा स्टॉप के बिल्कुल पास पहुंच आया हूँ अभी, जहाँ से आपको दिखाया था। अभी ये एरिया जो पीछे आप देख रहे हैं, ये जो रहता है 40-50 मीटर का, ये यहाँ पर हमारा ब्लैक ग्रीन कंप्लीट हुई है। ये बेसिकली मैं पहले एपिसोड में बता चुका हूँ, ये रास्ता था मटीरियल को ऊपर कैरी करने के लिए, रास्ता बनाया गया था। तो बस सिर्फ वही एरिया अभी बाकी रहता है। बाकी ये आपके सामने है कि हमारे लेफ़्ट और राइट साइड पे सगियाँ से लेके यहाँ तक बड़ा सांदा स्टॉप तक जो है, हमारा जो व्हीकलर सबवे बड़ा है, वहाँ तक एसफाल्ट बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है, और इसी वजह से बाइक वाले हज़रात जो है वो बिना रुके यहाँ पर आ जाते हैं कि ये रोड ओवरऑल खुला है, तो खुला नहीं है, आगे मज़ीद और काम भी हो रहा है। तो ये देखें जी, ये हमारी राइट साइड है एसफाल्ट की, दोनों लेयर जिस पे हो चुकी हैं फुल विड्थ में, और ये हमारे प्रोजेक्ट की लेफ़्ट साइड है। और तो चलें जी वापस चलते हैं और साथ साथ आपको हाइलाइट्स भी दिखाते चलेंगे और साथ मज़ीद आगाही देते चलेंगे। ये दरमियान वाली जगह पे मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर हमारा मशीनी बैरियर पीसीसी बैरियर आएगा। पीसीसी का मतलब होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, इसके अंदर स्टील नहीं होता, रेनफोर्समेंट नहीं होता। और फिर साथ साथ 30 मीटर के इंटरवल पर इलेक्ट्रिक पोल लगाए जाएंगे, डबल आर्म इलेक्ट्रिक पोल। जी तो अब मैं वापसी की तरफ जा रहा हूँ, साथ साथ आपको हाइलाइट्स देता चलूँगा और आगे हमारे जिस जगह पर पोल लग रहे हैं वहाँ पर भी आप हमारे पैनल जो लग रहे हैं वो जगह भी आपको दिखाएंगे। इस वक्त मुकम्मल तवज्जो का मरकज़ जो है वो ये एरिया बना हुआ है, जहाँ पर कुछ जगह पर पैनल रहते थे, और यहीं पर ये तकरीबन इस वक्त जो है वो ये कहना गलत नहीं होगा कि मशीनरी का जुम्मा बाज़ार ये बना हुआ है। ठीक है, ये देखें 2 प्लेन रोलर तो आपको इधर ही नज़र आ जाएंगे, एक ये है और साथ वाक बिहाइंड रोलर भी आपको नज़र आ जाएगा इधर ही। और इससे आगे 3 प्लेन रोलर मुझे और नज़र आ रहे हैं, 3-4 प्लेन रोलर और नज़र आ रहे हैं, और 6 टोटल ये हो गए। डंपर भी, मशीनरी भी, यानी बड़ी हैवी, बहुत ही सही अच्छी तादाद में मशीनरी यहाँ पर नज़र आ रही है। ये जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये हमारा वाटर माउंट का मटेरियल, ये इसके ऊपर एस्फाल्ट की लेयर आती है, तो ये पूरा 1 फुट होता है। ये देखें, ये यहाँ से इस जगह की हाइट जो है वो 1 फुट होती है, 30 सेंटीमीटर। तो प्रोजेक्ट जो हैं वो ज़्यादातर बड़े प्रोजेक्ट सेंटीमीटर्स में चलते हैं, यानी फ़ुटों में नहीं चलते। उसकी वजह ये होती है, फ़ुटों में जो है वो छोटे प्रोजेक्ट्स और बिल्डिंग चलती हैं। बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में चलते होते हैं, क्योंकि उनमें हमें बड़ा स्केल चाहिए होता है। ठीक है, तो उसमें कैलकुलेशन करना आसान होता है। अगर यही फ़ुटों इंचों में दे दिया जाए तो कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी और बहुत लेंथी भी हो जाएगी और मुश्किल भी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए सेंटीमीटर और मीटर जो है वो शॉर्ट रेफरेंस है और उससे कैलकुलेशन करना आसान होता है। जी तो इस जगह पर हमारा पहले जो है वो रास्ता था, यहाँ से मटेरियल को कैरी किया जाता था। अभी जैसे पहले में मैंने आपको बताया था, अभी यहाँ पर पैनल फिक्स किए जा रहे हैं, और पैनल फिक्स करने के बाद जो है वो इस जगह को प्रॉपर जो है वो हमारे कॉरिडोर का हिस्सा बना दिया जाएगा। और साथ साथ जहाँ पर पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स रिक्वायर्ड थी वहाँ पर पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स लगाई जा रही हैं, और फिर उसके बाद साथ साथ जो भी पैनल रिक्वायर्ड होंगे वो पैनल यहाँ पर फिक्स किए जाएंगे। इस जगह के लेवल को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले हमारे सर्वेयर हज़रात ने बड़ी मुश्किल से टोटल स्टेशन मशीन जो है वो यहाँ पर ये मट्टी पर फिक्स करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसको बबल करना, लेवल करना बहुत मुश्किल है, और मुश्किल से यहाँ फिक्स की है। और फिर इसके यहाँ पर लेवल लगाए और यहाँ पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स भी लगाई जा रही हैं और साथ पैनल भी फिक्स किए जाएंगे। तो चलिए जी वापस चलते हैं और साथ साथ आपको दिखाते जाते हैं, फिर हम अपने एपिसोड को वाइंड अप करेंगे। ये तो इस जगह पर भी अभी ये देख रहे हैं आप, ग्रेडेशन भी जारी है और साथ ही रोलर भी काम कर रहा है। और जैसा कि मैं जाते हुए भी दिखा के गया था कि सिर्फ ये एरिया बाकी रहता है जहाँ पर जैसे पीछे पैनल फिक्स हो रहे थे, पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स फिक्स की जा रही थी, वैसे इस जगह पर भी हम करीब जो है वो पैनल फिक्स होने के बाद इसको
बराबर जैसे ये जगह कॉरिडोर का हिस्सा है, ऐसे इस जगह को भी कॉरिडोर का हिस्सा बनाया जाएगा। जी तो देखते हैं आगे। कलवट के साथ साथ जो हमारी कलवट बनी थी, सुबह आपको दिखाया था दोपहर को कि वहाँ पर पैनल कुछ जगहों पर फिक्स हो चुके थे, कुछ जगह बाकी रहती थी। तो अभी की वहाँ की सिचुएशन दिखा के और उसके बाद इंशाल्लाह अपनी इस एपिसोड नंबर 43 को वाइंड अप करते हैं। तो चलिए, ये हमारा पेडेस्टेरियन सबवे वाला एरिया है और जैसे ये एसफाल्ट के लिए तैयार है, जब ये पेडेस्टेरियन ये हमारी जब अप्रोच स्लैब इसकी हो जाएगी तो ये भी इसी के साथ मिला दिया जाएगा और जब एसफाल्ट करनी होगी तो फुल विड्थ में एसफाल्ट होगी। जैसे इस एरिया को तैयार किया गया था यानी एसफाल्ट के लिए, और इसी तरह उससे आगे एरिया को भी लेयर को भी तैयार किया जा रहा है, साथ साथ जनरेटर लगा हुआ है, काम जारी है। ये इस जगह पर फ्रिक्शन स्लैब की अभी लीन कंक्रीट की गई है। ये जगह अभी भी ताज़ा लग रही है। इसकी वजह ये देखें, ये ताज़ा की मिसाल है। चलें जी, यहाँ से हट जाते हैं। यहाँ से हटने में ही आफियत है, तो फिर ज़ाहिर है वो काम हुआ है तो काम को ख़राब तो नहीं कर सकते। तो चलें जी, आगे सिचुएशन दिखाते हैं आपको कि क्या सिचुएशन है कलवट वाली जगह पर, और फिर अपनी एपिसोड को वाइंड अप करते हैं। जी तो यहाँ पर सिचुएशन वाकई बदल चुकी है। ये देखें, इस जगह पर पैनल रहते थे दोपहर को, अभी यहाँ पर भी पैनल लगा दिए गए हैं और जगह बंद हो चुकी है। जबकि इस तरफ जो है वो ये कुछ जगह पर पैनल रहते हैं, जब ये लग जाएंगे ये भी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी, फिर यहाँ से पैदल का रास्ता भी नहीं होगा। तो इससे आगे की साइड आपको दिखाता हूँ वहाँ की क्या है सूरत हाल है। इस तरह भी रोड का काम काफ़ी तेज़ी से जारी है, और जुम्मतुल मुबारक से पहले मैंने आपको दिखाया था कि उस तरफ एक साइड पे पैनल लग रहे थे, अभी दूसरी साइड पे पैनल लगना शुरू हो चुके हैं। तो आपको पैनल की थोड़ी सी झलक दिखाते हैं और फिर इस एपिसोड को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि एपिसोड फिर काफ़ी लेंथी हो जाएगी। जी तो ये देखें, इस साइड पे भी पैनल लगाए जा रहे हैं और एक मशीन इस तरफ लगी हुई है और एक मशीन दूसरी तरफ को लगी हुई है। ये जैसे फ़िक्स होते आ रहे हैं ऐसे ही साथ साथ फ़िक्स होते रहेंगे, और जब मुकम्मल फ़िक्स हो जाएंगे तो फिर जो है वो मटेरियल की फिलिंग यहाँ पर की जाएगी। ये देखें जी, ये आसान काम नहीं होता, बहुत ही जान जोखिम का काम है। और साथ साथ जो है ये जिस जगह पर उन्होंने फ़िक्स किया हुआ, ये पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स यहाँ पे हमारी लगाई जाएंगी। ये मैंने पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स के बारे में आपको मुतअद्दिद एपिसोड में बताया था कि कैसे फ़िक्स की जाती हैं। सबसे पहले ये पैनल फ़िक्स किए जाते हैं और जैसे जैसे पैनल फ़िक्स हो जाएंगे हमारे, तो उसके बाद लेयर वाइज हमारे सिलेक्टेड मटेरियल और जो भी मटेरियल यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा उसके मुताबिक फ़िलिंग होगी, और फिलिंग होने के बाद रिक्वायर्ड जहाँ पर पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स की ये जगह बनाई गई है वहाँ पर स्ट्रिप्स फिक्स की जाएंगी, फिर फर्दर वहाँ पे आगे फिलिंग की जाएगी। और बिल्कुल ठीक इसके अपोजिट भी पैनल फिक्सिंग का काम जारी है और इस तरफ भी जारी था। तो जी तो आज की एपिसोड शुरू भी तकरीबन मैंने इधर से ही की थी और आपको साथ साथ प्रॉपर दिखाया कि यहाँ पैनल फिक्सिंग कैसे हुई। फिर साथ साथ हमारे व्हीकुलर सर्वे की तरफ मैं आपको लेकर गया, वहाँ आपको दिखाया कि वहाँ हमारी एसफाल्ट की क्या सूरत हाल है। और फिर उसके साथ साथ जैसे जैसे एक्टिविटीज़ आ रही थी मैं आपको साथ साथ ब्रीफ करता जा रहा था। तो आज की एपिसोड में इतना ही, तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह ने कहना।